नमस्ते, मैं मनोज दवे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, प्रत्यय का सामान्य परिचय, जिसमें हमने बताया कि प्रत्यय के 3 भेद होते हैं और जो कृत प्रत्यय होता है उसके पुनः 3 भेद होते हैं और उसमें जो कृत प्रत्यय होता है, कृत्य प्रत्यय होता है, उसके 7 भेद हैं और वो 7 भाव और कर्मवाची में चलते हैं। उसके अलावा हमने 3 चीजें बताई थी कि जो कृत प्रत्यय होते हैं कभी कभी उनके धातुओं में गुण हो जाता है, कभी वृद्धि हो जाती है और कभी न तो गुण होता है न वृद्धि होती है। वो जो 3 नियम हैं वो आपको याद रखने हैं। ये आज हम पढ़ेंगे कृत्य प्रत्यय। तो शुरू करते हैं तव्यत से। तव्यत जो प्रत्यय है, तव्यत का मतलब हिंदी में होता है चाहिए या योग्य, उसका तव्य शेष रहता है। अगर जैसे पट धातु है, धातु के पीछे ही लगेगा, पट धातु के पीछे अगर हमने तव्यत प्रत्यय लगाया है, पुल्लिंग में वो रूप बनेगा पठी तव्यः, स्त्रीलिंग में बनेगा पठी तव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा पठी तव्यम, पठी तव्यः, पठी तव्या, पठी तव्यम। अगर लिख धातु के साथ बनाए तो ये बन रहा है लेखी, लिख नहीं बन रहा है, लिखी तव्य नहीं बन रहा है, यहां बन रहा है लेखी तव्य, लेखी तव्या, लेखी तव्यम। यहां वो ऑप्शन में क्या करते हैं, ली भी देते हैं, ले भी देते हैं। ध्यान रखना है, यहां पर तव्यत लिखा है, तव्यत का तव्य बचा है, इसका मतलब हटा क्या है, त। जब त की इत संज्ञा होती है तो न गुण न वृद्धि वाला नियम लागू नहीं होता, वृद्धि वाला नियम लागू नहीं होता। जब ये दोनों नियम लागू नहीं होते तो गुण वाला नियम लागू होता है। तो धातु का क्या हो गया, ये धातु का अंत है, या तो कुछ है नहीं, लेकिन सेकंड लास्ट जो है उपदा, उपदा में ई आया है, ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ये बन गया लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्य। दूसरा है अनियर, उसका भी चाहिए या योग्य हिंदी अर्थ होता है अनीय शेष बचता है, मतलब र हटता है, र की इत संज्ञा होती है और जब र की इत संज्ञा होती है तो गुण वाले नियम लागू होते हैं। तो देखो गुण वाले नियम में या पट में अंत में ठ आया है, ये तो इत संज्ञक वर्ण है, हलंत वर्ण है, या जो उपदा है वो अ है, अ का कोई भी गुण नहीं होता है। जैसे आ जाएगा पट प्लस अनियर बराबर पठनीय, पठनीया, पठनीयम। क्री के साथ करणीय, करणीया, करणीयम। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्री धातु आई है, हमने बताया गुण होता है, तो क्री धातु है ना, तो री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, तो क और र, ये बन गया कर। धातु जो क्री है वो किस में बदल गई है, कर में बदल गई। अनीय जोड़ेंगे तो क, र में ये अ घुस गया, क र अनीय, करणीय, करणीया, करणीयम। फिर देखिए 3 एक साथ अपन पढ़ते हैं, यत ण्यत क्यप, यत ण्यत क्यप। तीनों में ही य शेष रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी आती है यहां पर, इसमें भी पीछे य है लेकिन ये तो अनीय है, तो अपन शब्द पढ़ेंगे पता चलेगा, अ बचा हुआ है, अनीय, अनीया, अनियम, अनीय, अनीया, अनियम। या जो है वो पता चल जाएगा, अनीय लिखा होगा। लेकिन ये जो 3 है, यत ण्यत क्यप, इन तीनों में ही पीछे य शेष बचता है। इन तीनों की पहचान कैसे, सबसे पहले देखते हैं यत। यत में त की इत संज्ञा होती है तो कौन सा नियम लागू होता है, त की इत संज्ञा होने पर गुण का नियम लागू होता है। नियत, इसमें न की भी इत संज्ञा होती है, त की भी इत संज्ञा होती है, यह बचता है। तो न की इत संज्ञा होने पर कौन सा नियम लागू होता है, वृद्धि का नियम लागू होता है। और क्यप, यहाँ क भी हटा, इत संज्ञा हुई, प की भी इत संज्ञा हुई, यह बचा, तो क के हटने पर, क के इत संज्ञा होने पर न गुण न वृद्धि, ये नियम लागू होता है। तो तीनों में ही अलग अलग इसके गुण के नियम, वृद्धि के नियम, न गुण न वृद्धि के नियम। तो अब सबसे पहले यत देखते हैं। ये स्वरों के साथ या तो लगते हैं स्वरों के साथ, या लगते हैं प फ ब भ म, ये अंत वाली धातुओं के साथ लगते हैं। स्वर के साथ लगा तो गुण वाले नियम लागू है, तो जी का क्या बन गया, जे बन गया, जे य, तो बन गया जे यह, जे या, जेयम। फिर देखिए लब,
तो इसमें य पीछे बचा, य जोड़ना है क्योंकि ये तो उपदा है, उपदा में अ का होगा नहीं, वो केवल वर्दी में होता है। लभ्यः लभ्या लभ्यम, लभ्यः लभ्या लभ्यम। फिर देखिए ण्यत, यहां पर वृद्धि के नियम लागू होते हैं। तो देखिए क्री धातु है, धातु क्री है, क्री धातु है, वृद्धि होगी तो री का क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, तो बराबर क्या बन जाएगा, कार, कार बन गया। और कार में ये य जोड़ दिया तो क्या बन गया, कार्यः, कार्यः कार्या कार्यम। फिर वैसे ही पठ है, वृद्धि के नियम में क्या होता है, उपदा में अ आने पर आ हो जाता है, केवल वृद्धि में। उपदा में अ आने पर क्या हो जाता है, आ, तो पा बन गया, पाठ, य जोड़ दिया, पाठ्यः पाठ्या पाठ्यम, पाठ्यः पाठ्या पाठ्यम। फिर देखिए क्यप, क्यप में जो है 6 धातु हैं, ई द्रि व्री, स्तु सास और जुस, ये 6 जो धातु हैं इनके साथ क्यप प्रत्यय ही लगता है। ई द्रि व्री स्तु सास और जुस, इन 6 धातु के साथ क्यप प्रत्यय लगता है, 6 के साथ तो लगता ही है। और इसमें बीच में त आ जाता है, क्या आ जाता भाई, त, आधा त जो है वो इसके बीच में आ सकता है। तो देखिए यह तो बचता ही है, क्यप है, तो क्यप में क्या होता है, न गुण न वृद्धि का नियम लागू होता है। स्तु लिखा है, इसमें से यह बच गया, स्तु यह, तो बीच में त आ गया, स्तुत्यः स्तुत्या स्तुत्यम। सास लिखा है, सास का इस देखो इस आ का ई बन गया है, आ का क्या बन गया है, ई। शिष्य शिष्या शिष्यम, शिष्यः शिष्या शिष्यम। मृज, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, न गुण न वृद्धि है, तो मृज का है, जैसे मृज पीछे यह लगा दिया, मृज्यः मृज्या मृज्य। अब जब ये तीनों साथ में आए तो आपको अंतर करना आ जाना चाहिए कि ये जय लिखा है, कार्य लिखा है, स्तुति लिखा, तो इसमें कौन सा है, यह तो तीनों में बसते हैं, यत है, ण्यत है या क्यप है। तो आप पहले इन 6 धातु को याद कर लीजिए, ई द्रि व्री स्तु सास जुस, इनके साथ हमेशा क्यप प्रत्यय होता है, क्यप प्रत्यय में न गुण न वृद्धि के नियम लागू होते हैं। फिर इसमें वृद्धि के नियम लागू होते हैं, तो क्री का कार्य बनेगा, पट का पाठ्य बनेगा, है ना, वृद्धि के नियम लागू होंगे। और यहाँ पर कौन से नियम लागू होंगे, गुण के नियम लागू होंगे। बार बार आप अभ्यास करोगे तो बिल्कुल सरल है। उसके बाद हम चलते हैं त, इसका त शेष बचता है, इत संज्ञा क हो जाता है। और कत्वतु में भी क की इत संज्ञा हो जाती है, यहाँ तू की इत संज्ञा उ हट जाता है, तो क्या बचता है, तवत बचता है। तो ध्यान रखना है, दोनों में क की इत संज्ञा हुई है, और क की इत संज्ञा होने पर न गुण न वृद्धि के नियम लागू होते हैं। तो जैसे गत लिखा है, गम लिखा है, गम धातु में त पीछे मिला दिया, क्या बन गया, गतः गता गतम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, गतः गता गतम। जी, अब जी का जे बना, देखो यहां पर जी का देखो जे बन गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह त गुण के नियम लागू हो रहे थे, त के इत संज्ञा होने पर, लेकिन यहाँ पर हमने बताया न गुण न वृद्धि के नियम लागू होंगे, और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जेत नहीं होगा, जी का जी ही रहेगा, त पीछे लग जाएगा, जितः जिता जितम। अब देखिए यहां पर ये वह लिखा है, अपने क्या होता है, ई उ, ई किस में बदल जाता है, य में, उ किस में बदल जाता है, व में। ये तो होती है यण संधि। अगर इसको उल्टा बदल दें तो इसे कहते हैं संप्रसारण, संप्रसारण। तो वह का उल्टा क्या बन जाता है, वापस उ, तो वह का क्या बन गया, उ। तो ये होता है उक्त, लगा दिया पीछे, उक्त उक्ता उक्तम। छिद्र बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखें, छिद्र चेंज तो होगा नहीं, छेद नहीं हो सकता इसका, ई का ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें न गुण न वृद्धि के नियम लागू होते हैं। जैसे धातु आई है वैसे ही उत्तर देना है। छिद आई है तो छिन्न, त का क्या बन जाएगा, न बन जाएगा, छिन्न छिन्ना छिन्न। फिर देखिए कत्वतु, इसमें तवत शेष होता है, गम प्लस कत्वतु बराबर
तवत बचा है। तो गतवान पुल्लिंग में, गतवती स्त्रीलिंग में, गतवत नपुंसकलिंग में। गतवान, गतवती, गतवत। दृश्य कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क की संज्ञा हुई है, उसमें न गुण न वृद्धि के नियम लागू होते हैं। जैसे कैसे लिखना है, दृश्य की तरह दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत। अब इसमें से सवाल अगर पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर तवत आया है, तो इसका मूल रूप कौन सा बनता है जिसके पीछे तवत लगा है, यानी कि नपुंसकलिंग वाला मूल रूप बनता है। ये तो अपन बना देते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन मूल रूप कौन सा बनता है, नपुंसकलिंग वाला बनता है। इन दोनों को कत और कत्व, तो इन दोनों का जोड़ा कहलाता है निष्ठा, और ये दोनों भूतकाल के लिए प्रयोग में आते हैं। अब चलते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन का हिंदी अर्थ होता है के लिए। तुमुन का इसमें से ऊ हट जाता है, इसमें से न की संज्ञा हो जाती है, तो पीछे बचता है तुम। कभी कभी पीछे तुम भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी धुम भी लिखा हुआ आ सकता है, कभी ढूम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान दें। देखो पट है, पट का बन जाएगा पठी तुम लिखा हुआ आ गया पीछे। क्री का कर तुम, लिख का लेखी तुम। तो अब ध्यान देने योग्य बात कि तुमुन प्रत्यय है तो न गुण न वृद्धि वाला नियम यहाँ लागू नहीं होगा, वृद्धि वाला नियम यहाँ लागू नहीं होगा, गुण वाले नियम यहाँ पर लागू होंगे। तो गुण वाले नियम लागू होते हैं तो क्री का क्या बन जाएगा, कर बन जाएगा। कर बनते ही ये हो जाएगा कर तुम। ली का क्या बन जाएगा, ले बन जाएगा, ये हो जाएगा लेखी तुम। नी का क्या बन जाएगा, नी ई आया, ई का ए बन जाएगा ने तुम। गृह का ग्रह ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, री नहीं है, ठीक है ना। री होता तो और बनता, री नहीं है। गृह है तो गृह ही रहेगा, गृह तुम। दृश्य इसका बन जाएगा दृष्टुम। तो तुम देखना अपने को पीछे, अपने इतने हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, केवल आपको पीछे ये ध्यान रखना है तुम ढूम आ जाए तो ध्यान रखना है। फिर देखिए नवूल, नवूल में न की और ल की संज्ञा होती है, वो बचता है। न की संज्ञा होती है अण की, तो अण की संज्ञा होने पर कौन सा नियम लागू होगा, वृद्धि का नियम लागू होगा। और वृद्धि ये वो बचता है, वो का अक हो जाता है। युवार नाको सूत्र से वो का क्या हो जाता है, अक हो जाता है। तो आप अक जोड़ देंगे पीछे। क्री है, वृद्धि का नियम लागू हुआ, क्री का क्या बन गया, कार बन गया, और पीछे अक जोड़ दिया कारक। क्री का क्या बन गया भाई, कार, और कार बन गया, और इसके पीछे अक जोड़ दिया कारक। स्त्रीलिंग में कारिका, नपुंसकलिंग में कारकम, कारकः, कारिका, कारकम। लिख का उपधा में ली आया है, ई आया, ई का ए बन गया। लेखक, लेखिका, लेखिकम। लेखक, लेखिका, लेखकम। पट आया है, उपधा में अ आया है। वृद्धि में अ का आ होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। तो नून में वृद्धि ही होती है, तो अ का आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पाठ। अक जोड़ दिया पाठकः, पाठिका, पाठकम। पाठकः, पाठिका, पाठकम। त्रिच प्रत्यय, इसमें च की संज्ञा हो जाती है, त्रि बचता है, तो कौन सा नियम लागू होगा, गुण का नियम लागू होगा। क्री है तो गुण में क्री का क्या बन जाएगा, क्री है, री है तो क्या बन जाएगा, कर बन जाएगा। अर बन गया री का, तो कर बन गया। और ये त्रि है, क्योंकि इसका ये मूल रूप त्रि बनता है, तो कौन सा बन रहा है, नपुंसकलिंग वाला। देखिए क्री धातु प्लस त्रिच का त्रि जोड़ देंगे तो क्री का क्या बन गया, इसमें से री बाहर निकाल दिया, अर बन गया। अगर हम जोड़ दें तो क में अ, क, र आधा है, तो आधा का र चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रूप क्या बनेगा, कर्त्री। तो मूल रूप तो वही बनता है नपुंसकलिंग वाला, तो क्री धातु से बनेगा कर्ता, कर्त्री, कर्त्री। नी धातु से क्या बनेगा, नी का गुण के नियम लागू होंगे, तो नी का बन जाएगा ने के पीछे त्रि लगाया तो बन गया नेत्री, और इसका पुल्लिंग बनता है नेता, और स्त्रीलिंग बनता है नेत्री। तो ये आपको जो दो तीन उदाहरण मैंने दिए हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये रूप कैसे बनते हैं। श्रित, सत्री, इसका जो है वो अत शेष रहता है, यानी कि इसमें से री की संज्ञा हो जाती है और इसमें से सब बाहर निकल जाता है। पट पे सत्री जोड़ने पर, प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में बनता है पठन,
स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ अत आया है, तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, नपुंसक लिंग वाला मूल रूप से शब्द बनता है। पठन, पठंती, पठत और गम धातु से कौन सा बनेगा, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। तो मूल जो बनता है ये बनता है। फिर देखिए सानच, सानच में क्या शेष रहता है, आन या मान शेष रहता है। अब इसमें और इसमें अंतर है, ये दोनों श्रित और सानच का जोड़ा सत कहलाता है। श्रित सानचो तौ सत, ये वर्तमान काल के लिए प्रयोग में आते हैं। ये परस्मपदी के साथ, परस्मपदे के साथ, धातुओं के साथ, और ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ। तो सेव धातु है, आत्मनेपदी धातु है। सेव मानः, सेव माना, सेव मानम। मुद का देखो यहाँ ऊ आया है, ऊ का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। गुण के नियम लागू होते हैं, ऊ का ओ बन जाता है। मोद मानः, मोद माना, मोद मानम। अब देखिए त्वा पढ़ते हैं। इससे पहले हमने देखो इसमें तीनों लिंग, तीनों लिंग, तीनों, इन सभी में तीनों लिंग चलते हैं, ठीक है। इसमें भी तीनों लिंग, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों, इसमें भी तीनों। लेकिन हमने ये पढ़ा है, तुमुन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं त्वा पढ़ते हैं और ल्यप पढ़ते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों लिंग नहीं लिखे हैं, केवल एक, पट का पठितुम, क्री का कर्तुम, केवल एक, लिख का लेखितुम। इनका केवल एक ही रूप चलता है, इसलिए इनको अव्यय कहते हैं। तो अगर कोई तुम पीछे लगा हुआ आ गया शब्द, वो अव्यय है। अगर किसी के पीछे त्वा लगा हुआ आ गया, वो अव्यय है। और किसी के पीछे य आ गया, यह तो यहां पर भी आ सकते हैं, यत, ण्यत, क्यप, लेकिन ध्यान दें यह पीछे आएगा और सबसे पहले क्या आएगा, उपसर्ग आना जरूरी है। तो ये जो तीन प्रत्यय युक्त शब्द हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, अव्यय रहते हैं। इनके किसी भी प्रकार से रूप नहीं चलते। त्वा देखेंगे, त्वा, द्वा, त्वा बसता है इसके पीछे। क्री है, कत्वा है, क हट गया, न गुण, न वृद्धि के नियम लागू होते हैं। जो धातु आएगी उसके पीछे हमको त्वा लगा देना है। तो देखिए क्री लिखा है, त्वा लगा दिया कृत्वा। लिख लिखा है, त्वा लगा दिया लिखित्वा। भू लिखा है, त्वा लगा दिया भूतवा। दृश्य लिखा है, त्वा लगा दिया दृष्टवा। नी लिखा है, त्वा लगा दिया नित्वा। और वध लिखा है, यही बात वापस आ गई है। व का उल्टा वापस क्या हो जाता है, यण संधि नहीं करके उसका उल्टा कर देते हैं, संप्रसारण। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, व का उ हो जाता है। तो ये हो जाएगा उदित्वा। ध्यान रखना है, वदित्वा नहीं होकर के क्या होता है, उदित्वा। फिर देखिए ल्यप, ल्यप का मतलब भी करके होता है। कभी कभी कत्वा नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो उत्तर उसका लेप भी हो सकता है, क्योंकि कत्वा और लेप दोनों एक ही बात है। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो इसका क्या बचता है, लेप का यह बचता है। अब देखिए यह तो इन तीनों का बचता है, लेकिन किसी के आगे उपसर्ग नहीं आता है। उपसर्ग जरूर आएगा, पीछे देखना यह है, आगे अगर उपसर्ग है इसका मतलब लेप प्रत्यय है। यत, ण्यत, क्यप नहीं होकर के कौन सा है, लेप है। उद प्लस स्था प्लस लेप, तो देखो उत्थाय, उत्थाय। प्र प्लस आ प्लस लेप, तो प्र प्लस आ बराबर प्रापय, प्राप्य। प्र प्लस नम प्लस लेप बराबर प्रणम्य। तो इसके दो रूप बनते हैं, प्रणम्य और प्रणत्य। ठीक इसी प्रकार से आ प्लस गम प्लस लेप, आ उपसर्ग आ गया, यह पीछे आ गया, गम बीच में धातु आ गई है, आगम्य या आगत्य। इसके दो दो रूप बनते हैं, ये ध्यान दे। आगत्य और आगम्य दोनों बनते हैं, और प्रणम्य और प्रणत्य दोनों। फिर देखिए ल्यूट, ल्यूट का ट और ल की संज्ञा हो जाती है, यू बचता है, यू का अन हो जाता है युवा ना को सूत्र से। तो ये क्री धातु दी है, ये क्री धातु है, तो इसमें गुण के नियम लागू होंगे। तो क्री का क्या बन जाएगा, कर, और पीछे अन लगेगा तो क्या बन जाएगा, करणम। क्योंकि ये जो है क्री का कर्णम, भू का भवनम, दृश्य का दर्शनम, छिद का छेदनम, गुण के नियम लागू हो रहे हैं। तो ई का ए हो जाएगा छेदनम। यहाँ पे नियम अ आया, उपधा में कोई भी नियम नहीं लगता है वृद्धि के अलावा, वृद्धि यहाँ पर हो नहीं रही है। तो पट का पठनम, श्रु का श्रवणम,
अब ध्यान ये रखना है, सभी के पीछे म आया है, ये केवल नपुंसक लिंग में चलता है। किस लिंग में? केवल नपुंसक लिंग में। करणम, भवनम, दर्शनम, छेदनम, पठनम, श्रवणम केवल नपुंसक लिंग में चलता है। तो अगर ल्यूट प्रत्यय के कोई शब्द आ जाए, इसमें कौन सा लिंग है, भवनम में कौन सा लिंग है, कर्णम में कौन सा लिंग है, पटनम में कौन सा लिंग है, तो आपको ध्यान देना है इसके पीछे ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है तो उसमें नपुंसक लिंग होता है। फिर एक ज्ञ प्रत्यय, ज्ञ के यहाँ की इत संज्ञा हो जाती है, केवल अवस्था है। यहाँ की इत संज्ञा होने पर वृद्धि के नियम लागू होते हैं। तो भुज, उपधा में तो गुण के ही नियम होंगे, उपधा में उ आया तो ओ हो जाएगा। भोग, वी प्लस वह प्लस ज्ञा, तो पहले वह प्लस ज्ञा देखो, वह उपधा में अ आया आ बन जाएगा वाह, वाह तो हो गया, और वी उपसर्ग लगाया तो क्या हो जाएगा विवाह। ये देखिए प्र प्लस न प्लस ज्ञा, इसका अवस्था है प्र, उपदा में आया है आ बन जाएगा प्रणाम। बज का उपदा में आने पर आ हो जाता है वृद्धि होने पर, तो इसकी वृद्धि ही होती है, वृद्धि के नियम लागू होते हैं। बज का हो जाएगा बाघ, लब का हो जाएगा लाभ। तो उपदा में अ का आ कब होता है? केवल वृद्धि वाले प्रत्यय आने पर। और ये केवल कौन से लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में चलते हैं। तो एक और शब्द देखिए, पठ प्लस ज्ञ प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा पाठ। लिख प्लस ज्ञ प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा लेख। तो ध्यान देना है, जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तब अगर पाठ लिखा हुआ आ गया तो आपको कहीं ये नहीं लग जाएगी ये नपुंसक लिंग है, पाठ पुल्लिंग शब्द है। तो वाच्य परिवर्तन में ये जैसे कर्म वाले स्थान पर आता है, द्वितीय विभक्ति में पाठम लिखा होगा, रामः पाठम पठति, जैसे ये लिखा हुआ है रामः पाठम पठति, क्रिया इसके अनुसार चल रही है। हम इसको कर देंगे रामेण। अब पाठम का पता ही नहीं चला, ऑप्शन में तो पाठम भी देते हैं पाठ भी देते हैं, ऑप्शन में पता नहीं चला नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो अपने को यहां ध्यान देना है, पाठ क्या आएगा पाठ, तो यहां आएगा पाठ पठ्यते। तो ध्यान देना है, नहीं तो फिर क्या करेंगे अपन यहाँ पाठम की जगह यहाँ भी नपुंसक लिंग समझ के पाठम लिख देंगे और अपना ये वाच्य परिवर्तन गलत हो जाएगा। तो पाठ और लेख जो है वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो ये केवल नपुंसक में चलता है, ये केवल पुल्लिंग में चलता है। अब आया तिन, इसमें किसकी संज्ञा होती है? क की और न की, बचता है ती। क की संज्ञा होने पर न गुण न वृद्धि के नियम लागू होते हैं, न गुण होगी न वृद्धि, केवल पीछे ती लगा देना है। तो ग ती गति ही, मति मति ही, कृति कृति ही, उपलब्धि उपलब्धि तो नहीं बनता है तो उपलब्धि ही, प्राप्ति प्राप्ति ही, वच वही वाले नियम, वह का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा उक्ति ही। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये केवल चलता है कतिन स्त्रीलिंग में। तो अभी जो हमने पढ़े हैं वो लगभग सभी तीनों लिंगों में चलते हैं। तुमुन त्वा ल्यप किसी भी लिंग में नहीं चलते, केवल इनका एक ही शब्द बनता है इसलिए अवयव सूचक होते हैं। ल्यूट नपुंसक लिंग में चलता है, ज्ञ पुल्लिंग में चलता है, कतिन स्त्रीलिंग में चलता है। कतिन के जैसा ही ती एक आता है जो अपन स्त्री प्रत्यय में पढ़ेंगे, ध्यान देना है। उसमें जैसे युवती लिखा हुआ आता है तो वो क्या पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बनता है, ना कि किसी धातु से। धातु से नहीं बनता है ना, यु धातु नहीं है, धातु से नहीं बनता है। युवक से युवती बना है, युवन से युवती बना है, ती पीछे लगा है, ना कि कतिन लगा है। तो उसका ध्यान है, अगर यहाँ ती लगा होगा, कतिन प्रत्यय लगा होगा तो आपको विसर्ग दिखाई देगा। तो आज हमने पढ़े हैं कृत प्रत्यय। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आप जरूर बताएं कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।